हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए हम लोग आज का टॉपिक आर्टिकल्स शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स होता क्या है? जैसे हम लोग नाउन पढ़े हैं, है ना, प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक है, वर्ब पढ़े हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़े, लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स होता क्या है इंग्लिश में, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वैसे जो है कुछ मतलब निश्चितता और अनिश्चितता की बोध कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आर्टिकल्स में मेनली ए एन और द को रखा जाता है, ए एन और द। अच्छा, आप लोग कोई बोलिए, ये जो द है ना, इसको कभी द भी पढ़ा जाता है, कभी दी भी पढ़ा जाता है। कोई बताएंगे द कब पढ़ा जाता है और कब दी पढ़ा जाता है? बता दे रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेन के आगे मैंने लगाया तो इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे, द पेन। और वही अगर हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आउल, इसके आगे अगर लगा देंगे तो दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दी? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या है, वावल। तो वावल के आगे रहने पर क्या बोलते हैं? उसको दी बोलते हैं। और अगर किसी कंसोनेंट के आगे रहता है तो उसको द पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है वावल कौन कौन सा होता है? बोलिए। ए ई आई ओ यू, वेरी गुड। अब देखिए ये जो आर्टिकल्स होता है ए एन द, इनको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितना पार्ट्स में? हम लोग देख सकते हैं, पहला इंडेफिनाइट और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट किसको बोलते हैं? इंडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चितता। क्या होती है? अनिश्चितता। मतलब कि हम लोग अगर आर्टिकल के द्वारा कोई चीज मतलब कि हम लोग को उसके बारे में कोई खास चीज के बारे में हम लोग को पता नहीं चल रहा, मतलब हम लोग अनिश्चित है, हम लोग को पूरा निश्चित रूप से उसके बारे में नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आता ए और एन, ए और एन। अब देखिए इनका ए का यूज कहां पे होता है और एन का यूज कहां पे होता है, ठीक है। सबसे पहले इनका प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग चलते हैं, माने उच्चारण पे। किस पे? अगर देखिए ए का यूज कहां पे होता है, अगर है ना कंसोनेंट, मतलब किसी वैसे वर्ड है ना जिसका उच्चारण जो है, शुरुआत की उच्चारण कंसोनेंट्स जैसे हो रहा, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर कंसोनेंट के जैसे अगर हो तो उसके आगे ए लगता है। क्या लगता है? जैसे आप लोग देख सकते हैं पेन में देखिए यहाँ पे क्या है? कंसोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लग गया। बॉय में बी कॉन्सोनेंट है, ए लग गया। टाइगर में टी क्या है? कंसोनेंट, इसलिए इसके आगे ए लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एन। एन का यूज कब होता है? अगर प्रोनाउंसिएशन, अगर उच्चारण है ना किसी वावल के जैसा हो, मतलब कि हम लोग अगर वावल नहीं बोल सकते, अगर वावल हो, क्या हो? वावल है, तो वावल के पहले, वावल मतलब ए ई आई ओ यू, इनके पहले हो तो हम लोग एन का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? एन का। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है? इंक पॉट में आई क्या है? वावल है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा है? एन। एलिफेंट में ई क्या है? वावल है, इसलिए इसके आगे क्या लगा है? एन। ईग में क्या है? ई, तो उसके आगे क्या लगा है? एन, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग का देख के हम लोग पहचानेंगे कि अगर कंसोनेंट रहेगा तो ए लगाएंगे और वावल रहेगा तो ए एन लगाएंगे, माने एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कंसोनेंट है लेकिन उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वावल जैसा हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे कि आप लोग यूनिवर्सिटी, ये क्या लिखा हुआ है? तो उसका उच्चारण यू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। भले वहां पे वावल है लेकिन उच्चारण उसका कैसे हो रहा? यू हो रहा, मतलब व्यंजन जैसे, कंसोनेंट जैसे, इसलिए ए लग गया, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिटी। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिक। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म। तो इनके आगे क्या लगेगा?
ए लगेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि देखिए वावेल है बट प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट जैसे। वावेल है बट देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वावेल आगे होने पर भी उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो साइलेंट रहता है। आप लोग देखिए जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, बोलिए? आवर। क्या पढ़ेंगे? एच यहाँ पे साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो यहां से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आवर। आवर है ना, जो कि किसके जैसे उच्चारण हो रहा है इसका? वावेल जैसे। किसके जैसे? वावेल जैसे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या साइलेंट है बाबू, बोलिए? एच साइलेंट है, इसलिए क्या इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसलिए क्या लगेगा? एन लगेगा। वैसे ऑनर, ऑनर में भी क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि एच साइलेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग आते हैं द। द का मतलब होता है निश्चित। यहाँ पे लिखे हुए हैं निश्चित। द जो आर्टिकल है उसका यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग मतलब किसी निश्चित कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज के बारे में जब हम लोग को पता चलता है तो हम लोग द का यूज करते हैं, है ना? किसका यूज करते हैं? द का। आप लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे पहला यूज है निश्चित भाव प्रकट करने के लिए, है ना? समझ में आ रहा है ना? डिफिनेट कोई भाव को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। ये वही जगह है जहां पे हम लोग मिले थे। ठीक है, तो एक किसी खास जगह को दिखा रहे हैं, एकदम निश्चित होकर दिखा रहे हैं कि हाँ ये वही जगह है जहां पे हम लोग मिले थे। तो इसलिए खास किसी जगह को दिखा रहे हैं, इसलिए क्या लगा है यहाँ पे? दा लगा है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद जैसे दिस इज द पेन विच आई वांटेड, जो पेन में चाहता था ये वही पेन है। तो एकदम खास निश्चित होकर मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए उसमें भी क्या लगा? द लगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पे आते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराने हेतु अगर ऐसे किसी आर्टिकल के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा अगर संपूर्ण जाति का बोध कराता, एक नाम से पूरी जाति का अगर बोध कराता, बोध मतलब पूरे ग्रुप का अगर बोध करा रहा, मतलब जैसे हेल्प द पुअर मैंने लिखा तो द पुअर मैंने बोला, तो द पुअर से एक पुअर का बोध हो रहा, एक गरीब या सभी गरीब का? सभी गरीब, मतलब सभी गरीब का पता चल रहा, इसलिए क्या लगाए हैं? द पुअर लगाए हैं। वैसे देखिए द रिच आर हैप्पी, रिच बोलने से सभी रिच लोग पता चल रहा है, तो इसलिए उनके आगे क्या लगाए हैं? द लगाए हैं। ठीक है, समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या है? हम लोग कोई भी रिवर का नाम, कोई भी रिवर, नदी का नाम, समुद्र का नाम, है कि नहीं, सी, पर्वत का नाम, है ना, माउंटेन्स, घाटी का नाम, वैलीज, सूर्य माने सूर्य, चंद्रमा माने आकाश, ये सब दुनिया में केवल एक ही है कि नहीं? जो दुनिया में केवल एक ही है उनके आगे भी द लगता है। जैसे सूरज कितना है? एक, इसलिए द सन। चंद्रमा कितना है? एक, इसलिए द मून, है ना? और आकाश कितना है? एक, इसलिए स्काई के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। समझ में आया? नदी का नाम जैसे गंगा, है ना, द गंगेज, द यमुना, द सरस्वती, है ना? ओशन के नाम के आगे भी द लगा। हिमालयज, हिमालयज, है ना, इनके नाम के आगे क्या लगा? द लगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम लोग को पता चलेगा। तो फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री ऐसे जैसे एडजेक्टिव होता है ना, जिसके द्वारा हम लोग किसी के क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं, है कि नहीं? जैसे होता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम का क्या है क्वालिटी? गुड। तो गुड का वो 3 टाइप को से उसको हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव को उसका 3 डिग्री होता है। एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। क्या क्या होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है? जैसे गुड, उसके बाद क्या हो जाता है? जो गुड से थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाता है बेटर, और जो सबसे अच्छा होता है उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट, है कि नहीं? तो इसलिए मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जो सबसे अच्छा होता है उसको बोलेंगे द बेस्ट। वैसे ही हम लोग सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे? EST जनरली लगा हुआ रहता है
EST, जैसे होता है स्मॉलेस्ट, जैसे होता है बिगेस्ट, हाँ कि नहीं, होता है कि नहीं? तो इन सब से पहचानते हैं। कभी कभी जो लंबा लंबा वर्ड्स होता है ना, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाला, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, डिफिकल्ट हो गया, उसमें अगर मोस्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, मोस्ट क्रिटिकल, इस टाइप का अगर रहता है तो उनके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब होमवर्क तो ठीक है करेंगे, अभी यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, मुझे कौन सा आर्टिकल लगेगा, समझ में आया ना? ये क्या लिखा हुआ है, रांची इज देश कैपिटल ऑफ झारखंड, क्या लगेगा बोलिए, द लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि हम लोग खास किसी राजधानी के बारे में बात करें, रांची की राजधानी, कहाँ के, सॉरी रांची की राजधानी नहीं, झारखंड की राजधानी रांची, है कि नहीं? तो किसी राजधानी, किसी कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। गिव मी डेस अम्ब्रेला, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा बोलिए, एन, वेरी गुड, एन अम्ब्रेला, है ना। ही इज डेस MA, आप लोग देखिए, हम बताना भूल गए थे, यहाँ पे लिखा हुआ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी का भी, जैसे अगर वावेल जैसे उच्चारण उसका शुरू से स्टार्टिंग हो रहा, जैसे MLA, MP, हाँ कि नहीं, इस टाइप का वावेल जैसे उच्चारण उसका शुरू हो रहा है, उसी से शुरू हो रहा है, उनके आगे एन लगता है। क्या लगता है? एन। तो यहाँ पे ही इज देश MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री है, तो इसके आगे क्या लगेगा बाबू, एन। वेरी गुड, चलिए उनके लिए क्लैप कीजिए थोड़ा सा, गुड, बस बस बस, हो गया। अब देखिए, लुक एट दिस मून, मून लिखा हुआ है, मून दुनिया में कितना है, तो क्या लगेगा इसके साथ, वाह, वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ गया आर्टिकल, जोर से बोलिए तो, वाह, वेरी गुड। उसके बाद 7 days मेक डेज वीक, वीक के आगे क्या लगेगा, ए। वेरी गुड बॉयज, है ना। चलिए आप लोग को समझ में आया है ना। चलिए आप लोग के लिए एक बार तालियां हो जाए, बस बस बस। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों को भी, और स्टूडेंट्स आप लोगों को भी, आज के लिए आज का क्लास इतना ही ना। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टाटा।